हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन बार बार सामने आ रहा था कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़े जाएं। बिहार एपीओ में हम करंट अफेयर्स के लिए जीएस का जो पोर्शन होगा उसमें करंट अफेयर्स कैसे कवर करें। तो इसी क्वेश्चन का आंसर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक बता देता हूं जिनके करंट अफेयर्स पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं पढ़ने, बाकी देख लीजिएगा, बट अगर आप इस पर फोकस करेंगे तो आपका करंट अफेयर कम समय में ज़्यादा अच्छा तैयार हो सकता है। ठीक है, और लास्ट में वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कहाँ से आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि कब से कब तक के करंट अफेयर्स पढ़ें। तो आप ये मान लीजिए कि एग्ज़ाम आपका अगस्त में है, इसका पेपर आपका जून और जुलाई में बन गया होगा। तो आप जून से मानिए, जून से पिछले 12 महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। मतलब जून 2020 से जून 2021 तक का आप करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे तो आप ये मानिए कि उससे कवर हो जाएगा आपका करंट अफेयर। ठीक है, बिहार एपीओ के लिए। ठीक है, दूसरा, आप करंट अफेयर्स में कहाँ से शुरू करेंगे? आप स्पोर्ट्स से शुरू कीजिए। क्योंकि स्पोर्ट्स बिहार में हर एग्जाम में, चाहे एपीओ हो चाहे जुडिशरी हो, ज़रूर पूछा जा रहा है करंट में। स्पोर्ट्स में भी कौन कौन से टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। रिसेंट में जो भी खेल हुए हैं, हालांकि कोविड के कारण बहुत कम खेल हुए हैं, बट जो भी हुए हैं उनको, जैसे एशियन गेम्स है या फिर इंडिया में खेलो इंडिया है, तो ये कहाँ हुए हैं, कब होने वाले थे, ये भी याद कर लीजिए कि, या फिर अभी जल्दी में कौन होने वाला है। जैसे वो टोक्यो ओलंपिक शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये सब आप याद कर लीजिए। ध्वजवाहकों के नाम, किस खेल में कौन सा ध्वजवाहक है, कौन सा शुभंकर है, ये सब। विजेता कोई जीता है तो उसका नाम याद कर लेंगे। विभिन्न खेलों में कप्तान के नाम और कोच के नाम, जैसे हॉकी इंडिया, इंडिया की जो हॉकी पुरुष टीम है या जो महिला टीम है उसका कोच कौन है, कप्तान कौन है। और विभिन्न खेलों में स्थान, कौन कौन से स्थान पर भारत रहा है। जैसे कोई गेम हुआ है, एशियन लेवल पर हुआ है या नेशनल लेवल पर मुक्केबाजी हुई है, तो भारत की टीम जो रही है वो कौन से लेवल पर रही है। तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स आपको जितना आप पढ़ेंगे उससे ज़्यादा बेनिफिट दे देगा, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते ही आते हैं। दूसरा, करंट की बुक्स याद कर लीजिएगा, वो भी आएंगी। चर्चित शब्द, जैसे कोई शिक्षा नीति अभी आई थी, है ना, ऐसे कोई भी नया शब्द, जैसे कोरोना वायरस आपसे पूछा जा सकता है, क्वारंटीन पूछा जा सकता है आपसे, वैक्सीन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो और कोई भी जो शब्द जो नया आपने चर्चा में सुना हो, है ना, लॉकडाउन आपसे पूछा जा सकता है, लॉकडाउन क्या होता है। तो इन सब का एक एक जो लाइन में, दो दो लाइन में आपको बताने के लिए पता होना चाहिए। योजनाएं, केंद्र की जो बहुत फ्लैगशिप स्कीम है, केवल उन्हीं पे फोकस कीजिएगा। देखिए, योजनाएं पढ़ने आएंगे तो बहुत पढ़ लेंगे, बट आपको जैसे करंट अफेयर की जब आप मैगजीन उठाएंगे तो उसमें इतनी योजनाएं दी रहती हैं, बट आप सब तैयार करेंगे तो फिर आपके साथ थोड़ी सी समय कम है, परेशानी हो जाएगी। तो योजनाएं केवल केंद्र की फ्लैगशिप स्कीम और बिहार सरकार की जो 4-5 स्कीम है उनको कवर कीजिएगा। चर्चित व्यक्ति में भी वही व्यक्ति तैयार कीजिए। जैसे जब आप यूपी का पेपर देते हैं तो आपको ऐसा भी कोई नाम पूछ लिया जाएगा जो बहुत ज़्यादा चर्चा में ना आ रहा हो, लेकिन बिहार में वही पूछते हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हों। जैसे वशिष्ठ नारायण सिंह पिछली साल खत्म हुए थे, है ना, ऐसे कोई नाम ऐसा पूछा जाएगा जो आपको बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा हो। तो जितने भी नाम चर्चित रहे हैं, जितने भी, उनको तैयार कर लीजिए। उत्पादन और भंडारण में अग्रणी नाम, मतलब जो मेटल है या फिर कोयला है, मतलब खनिज का उत्पादन है, या फिर उत्पादन में हम फसलों के उत्पादन भी देख लेंगे। तो उनकी एक बार लिस्ट आप देख लीजिएगा, एक दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मुख्यमंत्री, राज्यपाल के नाम आपको याद होने ही चाहिए हर राज्य के। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति, चुनाव आयुक्त कौन है, कैग कौन है ना, ऐसे। या फिर इधर संवैधानिक पद के अलावा गैर संवैधानिक पद में, जैसे लोकपाल कौन है इस समय इंडिया का, है ना, मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। तो इस तरीके के ये नाम आपको याद होने चाहिए। पड़ोसी देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम जो खासकर न्यू अपॉइंटेड हुए हों या किसी वजह से चर्चा में रहे हों, है ना, जैसे पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से श्रीलंका में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों पिछले साल बदले गए, तो वो आपको पता होना चाहिए। पीएम की कोई विजिट हुई है, अच्छा ये हो गए, ये आपको तैयार करने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गई पहली लिस्ट। अब यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ इनको आप देखते चलिए। ऐसा नहीं कि इनसे क्वेश्चन 100%, ये जो ऊपर बताए हैं इनसे आप ये मानिए कि 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसमें एक और लिस्ट जोड़ लीजिए, पुरस्कारों से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पुरस्कार और आप इसमें जो अवार्ड्स दिए गए होंगे साल भर में उनको आप याद कर लेंगे। अब इसके अलावा पीएम की विजिट कहाँ कहाँ हुई है, इसका कोई आउटकम क्या निकला है, ये थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। ये यूपी में ज़्यादा आता है, बिहार में पूछा नहीं जाता, बट एक आध बार पूछा गया है।
चर्चित स्थानों के नाम आप देख लेंगे। थोड़ा सा चर्चित शब्द हमने आपको पहले ही बता दिया। कोई अधिनियम विधेयक पारित हुआ, थोड़ा बहुत देख लीजिए, बिहार में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आप थोड़ा सा सही से देख लेंगे। तो इस तरीके से आपका करंट अफेयर्स में देखिए बहुत कुछ होता है करंट अफेयर्स में। जैसे अगर आप एक्ट ही पढ़ना बैठेंगे तो 2 दिन आपको लग जाएगा कि कौन कौन से रिसेंट में एक्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं, आपको छोड़ना है। महत्वपूर्ण ये नहीं है एग्जाम के लिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप क्या छोड़ रहे हैं। क्योंकि अगर आपने सही चीज़ें छोड़ दी और गलत चीज़ें पढ़ ली तो आपका एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है। और आपने वही चीज़ें पढ़ी जिनके आने की सबसे ज़्यादा संभावना है, तो आपका एग्ज़ाम आप उसको रिवीजन का टाइम दे सकते हैं और आप अधिक अन्य चीज़ों में उसका समय लगा सकते हैं, है ना। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप क्या पढ़ें, ठीक है। अब दूसरी चीज़ की अब 2 सूचनाएं हैं आपके लिए। एक सूचना तो ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि इनके हम ये जो हमने आपको टॉपिक बताया इनका हम ऑडियो, देखिए वीडियो बनाना इतनी जल्दी संभव नहीं होगा, बट अगर आप चाहते हैं कि ऑडियो इनका हम आपको प्रोवाइड कराएं, ऑडियो फाइल इन करंट अफेयर्स की, तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। और इसके साथ ही साथ आप यहाँ पर कमेंट लिखिए कि आपको चाहिए ऐसी ऑडियो फाइल। अगर 100 कमेंट आ गए तो हम ज़रूर ये सभी टॉपिक जो भी हमने आपको बताए हैं इन सब की ऑडियो फाइल और PDF आपको ग्रुप में पोस्ट करके देंगे, बिल्कुल तैयार की हुई, जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। सेकेंडरी एक आपके इसी चैनल लॉग ज्ञान पर कल सुबह 10 बजे से, ठीक है, कल है 22 जुलाई 10 बजे से 22 अगस्त 10 बजे तक एक 30 दिनों का GS का कोर्स चलेगा जो पूरी तरह फ्री होगा, जिसमें आपको वीडियो मिलेगा। आपको बस इतना करना है कि उसको पढ़ना है और उसका नोट्स तैयार करना है। हम उसका नोट्स चाहें तो आपको दे सकते हैं PDF फॉर्मेट में, बट नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप एक बार लिख लेंगे तो आपको वो ज़्यादा अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये GS का ये स्टैटिक पोर्शन हम यहाँ पढ़ाएंगे। करंट अफेयर्स के लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। और आप क्या सहयोग कर सकते हैं, देखिए ये भी मटेरियल आपको मैं फ्री दूंगा और ये भी मटेरियल फ्री दूंगा। आप बस एक सहयोग कर सकते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि चैनल आपका आगे बढ़े और मुझे उत्साह मिलेगा तो मैं और ज़्यादा अच्छी चीज़ें, अगर मुझे लगेगा कि सही तरीके से चैनल आगे बढ़ रहा है, आप लोग सहयोग दे रहे हैं, तो मैं माइनर एक्ट भी आपके लिए लेके आ सकता हूँ, है ना। और भी चीज़ें लॉकी भी लाऊंगा, लेकिन ये दोनों चीज़ें मैं आपके लिए लेके आऊँगा। अगर 100 कमेंट आ गए तो करंट अफेयर्स का ऑडियो आपको मिलेगा फ्री में और साथ में नोट्स, और स्टैटिक पोर्शन के वीडियो आपको कल सुबह से मिलने शुरू हो जाएंगे। और वो ऐसे स्टैटिक पोर्शन के वीडियो बनाए हैं हमने जो आपको एकदम राइट डायरेक्शन में ले जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा स्टैटिक में बहुत GS है भाई, उसको पढ़ने में बहुत समय लगता है। तो हमने कोशिश की है कि 30 दिन का एकदम क्रैश कोर्स टाइप का है, जिस पर लोग 5-5 हज़ार रुपये जिसकी फ़ीस ले रहे हैं, वो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। और आप उसको पढ़िए और अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कीजिए। हमारा उद्देश्य है आपकी सहायता करना, और आप थोड़ी सी सहायता हमारी कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। कल सुबह 10 बजे और कल से डेली सुबह 10 बजे आपको वीडियो मिलेगा लॉग ज्ञान पर। धन्यवाद।